प्राचीन शहर राजगृह में, जो पहाड़ियों और विशाल जंगलों के बीच बसा हुआ था, सुशील नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। सुशील अपने तेज दिमाग और अपार धन संपत्ति अर्जित करने की क्षमता के लिए जाना जाता था, लेकिन वह अपनी जिद और द्वेष रखने की प्रवृत्ति के लिए भी जाना जाता था। अगर कोई उसके साथ गलत करता, चाहे वह कितना भी छोटा अपराध क्यों न हो, सुशील अपनी नाराजगी को दबाए रखता, उसे एक अनमोल संपत्ति की तरह संभाल कर रखता। उसका मानना था कि अपनी नाराजगी को बनाए रखकर वह अपने सम्मान की रक्षा कर रहा था और यह सुनिश्चित कर रहा था कि कोई भी उसका फायदा न उठा सके। एक दिन सुशील अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दूर देश की लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने इस दूर शहर में बेहतरीन अवसरों के बारे में सुना था और उन्हें तलाशने के लिए उत्सुक था। जब वह अपना सामान पैक करके अपने कारवां में लाद रहा था, तो उसका पड़ोसी अरविंद नाम का एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। सुप्रभात, सुशील, अरविंद ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। मैं देख रहा हूं कि तुम एक लंबी यात्रा की तैयारी कर रहे हो। मैं तुम्हारी सुरक्षित यात्रा और बहुत सफलता की कामना करता हूं। सुशील ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसके मन में अभी भी अरविंद के साथ सालों पहले हुए एक छोटे से विवाद को लेकर नाराजगी थी। धन्यवाद, अरविंद, उसने जवाब दिया। उसका स्वर ठंडा और दूर का था। हालांकि मैं यह नहीं भूला हूं कि कैसे तुमने एक बार बाजार में मेरी कीमत कम करने की कोशिश की थी। अरविंद की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने धीरे से आह भरी। वह कई साल पहले की बात है, सुशील। मैंने अपनी गलती के लिए माफी मांग ली है और मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे माफ कर दोगे। लेकिन सुशील ने सिर्फ कंधे उचकाए, अरविंद की तरफ पीठ फेरी और अपनी तैयारी जारी रखी। बूढ़ा आदमी उसे कुछ देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में उदासी थी। फिर वह दूर चला गया। जैसे ही सुशील अपने घोड़े पर सवार होकर जाने के लिए तैयार हुआ, उसने देखा कि भिक्षुओं का एक समूह आ रहा है। उनका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुद्ध कर रहे थे, जो जरूरतमंद लोगों को शिक्षा देने और मार्गदर्शन देने के लिए इस क्षेत्र में यात्रा कर रहे थे। सुशील ने बुद्ध की बुद्धिमत्ता और करुणा के बारे में बहुत कुछ सुना था और अपने जिद्दी स्वभाव के बावजूद उसे जिज्ञासा की लहर महसूस हुई। बुद्ध और उनके शिष्य सुशील के कारवां के पास पहुंचे और व्यापारी ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। महान बुद्ध, सुशील ने कहा, मैं एक लंबी यात्रा पर निकलने वाला हूं। मैंने आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना है और अगर आप मुझे जाने से पहले कुछ मार्गदर्शन दे सकें तो मुझे सम्मानित महसूस होगा। बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सुशील, लेकिन तुम्हें मार्गदर्शन देने से पहले क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? निश्चित रूप से, सुशील ने उत्सुकता से उत्तर दिया। बुद्ध ने सुशील के काफिले पर रखे भारी भरकम बोरों और संदूकों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी यात्रा में बहुत सा सामान अपने साथ ले जा रहे हो। बताओ, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? सुशील ने गर्व से सीना फुला लिया। मैं अपना कारोबार बढ़ाने और नए अवसर तलाशने के लिए दूर देश जा रहा हूं। ये सामान व्यापार के लिए सामान और यात्रा के लिए खाद्य सामग्री है। बुद्ध ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं समझ गया। और बताओ सुशील, क्या तुम मानते हो कि इतनी लंबी यात्रा पर अनावश्यक बोझ उठाना बुद्धिमानी है? सुशील ने भौहें सिकोड़ी। बुद्ध की बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। बिल्कुल नहीं, महान बुद्ध। केवल एक मूर्ख ही अनावश्यक बोझ उठाएगा जो उसकी गति को धीमा कर देगा और उसकी यात्रा को और अधिक कठिन बना देगा। बुद्ध की आंखें दया से भर गईं और उन्होंने आगे कहा, तो फिर सुशील, तुम अपने हृदय में आक्रोश और दुर्भावना का भारी बोझ क्यों ढो रहे हो? जिस तरह अनावश्यक शारीरिक बोझ ढोना मूर्खता है, उसी तरह आक्रोश का बोझ ढोना भी मूर्खता है। यह मन और आत्मा को दबाता है और शांति और खुशी की ओर तुम्हारी यात्रा में बाधा डालता है। सुशील बुद्ध के शब्दों से अचंभित रह गया। उसने कभी भी अपनी शिकायतों को बोझ नहीं समझा था। उसके लिए वे खुद को बचाने और अपने सम्मान को बनाए रखने का एक साधन थे। लेकिन जब उसने बुद्ध की करुणा भरी आंखों में देखा, तो उसे उनके शब्दों में सच्चाई नजर आने लगी।
महान बुद्ध, सुशील ने झिझकते हुए कहा, मैंने हमेशा यह माना है कि अपनी शिकायतों को दबाए रखने से मैं सुरक्षित रहूंगा और दूसरे लोग मेरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि उन्होंने मुझे सिर्फ दर्द और कड़वाहट ही दी है। मैं इस बोझ को कैसे छोड़ सकता हूं? बुद्ध ने सुशील की आवाज में ईमानदारी को पहचानते हुए सिर हिलाया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, सुशील, जो तुम्हें आक्रोश को त्यागने का मूल्य समझने में मदद कर सकती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आनंद और महेश नाम के दो यात्री रहते थे। वे दोनों ही दुनिया के तौर तरीकों से परिचित थे और एक दूर के शहर में जाने के लिए यात्रा पर निकले थे, जहां उन्हें धन और सौभाग्य मिलने की उम्मीद थी। यात्रा करते समय वे एक नदी के पास पहुंचे, जो बारिश के पानी से भरी हुई थी और उसे पार करना मुश्किल था। नदी के किनारे उन्होंने एक युवती को खड़ा देखा, जो चिंतित और डरी हुई दिख रही थी। उसे नदी पार करनी थी, लेकिन वह खुद ऐसा करने में असमर्थ थी। आनंद ने उसकी परेशानी को देखते हुए तुरंत मदद की पेशकश की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और नदी पार ले गया। महेश ने उसे नापसंदगी से देखा, क्योंकि उसे लगा कि किसी अजनबी की मदद करना उनका कर्तव्य नहीं है और इससे उनकी गति धीमी हो जाएगी। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो युवती ने आनंद को बहुत धन्यवाद दिया और अपनी राह पर चली गई। आनंद और महेश ने चुपचाप अपनी यात्रा जारी रखी। कई घंटे चलने के बाद महेश अब अपनी झुंझलाहट को रोक नहीं पाया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने उस महिला को नदी पार कराई, उसने आनंद से कहा। यह हमारी जिम्मेदारी नहीं थी और इससे केवल हमारी यात्रा में देरी हुई। आनंद ने शांत भाव से महेश की ओर देखा। मैंने उसे कई घंटे पहले ही नीचे रख दिया था मेरे दोस्त। तुम उसे अभी तक क्यों उठाए हुए हो? आनंद की प्रतिक्रिया सुनकर महेश दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि आनंद ने महिला की मदद करने का काम तुरंत छोड़ दिया था, लेकिन वह खुद तब से ही नाराजगी और निराशा का बोझ ढो रहा था। सबक स्पष्ट था। नाराजगी को बरकरार रखकर महेश ने स्वयं को अनावश्यक कष्ट पहुंचाया था, जबकि आनंद ने नाराजगी को दूर रखकर शांति बनाए रखी थी। जैसे ही बुद्ध ने कहानी समाप्त की, उन्होंने सुशील की ओर एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। क्या तुम समझ रहे हो सुशील? नाराजगी और द्वेष भारी बोझ की तरह हैं, जिन्हें हम अपने मन और दिल में ढोते हैं। वे हमारी मदद नहीं करते, वे केवल हमें पीड़ा देते हैं और हमारी यात्रा में बाधा डालते हैं। जिस तरह आनंद ने नदी पार करने के बाद महिला का बोझ नीचे रखने का फैसला किया, उसी तरह हमें भी अपने आक्रोश को त्याग कर जीवन में हल्के दिल और स्पष्ट दिमाग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सुशील ने बुद्ध के शब्दों को सुना। उसे स्पष्टता और समझ का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके द्वेष ने उसे बचाया नहीं था, बल्कि उसके मन में क्रोध और कड़वाहट का भारी बोझ ही था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, महान बुद्ध, अब मैं देख रहा हूं कि द्वेष को बनाए रखने से मुझे केवल पीड़ा ही हुई है। मैं इस बोझ को छोड़ने का प्रयास करूंगा और हल्के दिल से आगे बढ़ूंगा। बुद्ध ने सुशील की इस अनुभूति से प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो सुशील, क्षमा दूसरों के लिए उपहार नहीं है, बल्कि यह स्वयं के लिए उपहार है। जब तुम आक्रोश को छोड़ देते हो, तो तुम क्रोध और कड़वाहट की जंजीरों से मुक्त हो जाते हो और शांति और आनंद को अपने हृदय में प्रवेश करने देते हो। एक नए उद्देश्य के साथ सुशील अपने कार्यवाह में वापस लौट आया और हल्के दिल और स्पष्ट दिमाग के साथ अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसने अपनी शिकायतों और नाराजगी को दूर करने का अभ्यास किया और पाया कि हर बार ऐसा करने पर वह अधिक शांति और अधिक स्वतंत्र महसूस करता था। यात्रा के दौरान सुशील ने रास्ते में मिलने वाले अन्य लोगों के साथ बुद्ध की शिक्षाएं साझा कीं। उन्हें अपने आक्रोश के बोझ को छोड़ने और अपने दिलों में शांति पाने के लिए प्रोत्साहित किया। जिन लोगों से वह मिले,
वे उनके परिवर्तन से प्रेरित हुए और क्षमा करने और जाने देने का अभ्यास करने लगे। उन्होंने पाया कि उनका जीवन हल्का और अधिक आनंदमय हो गया है। और इस तरह क्रोध को त्यागने और क्षमा को अपनाने के महत्व पर बुद्ध की शिक्षाएं पूरे देश में फैल गईं, और उन सभी को शांति और खुशी मिली जिन्होंने उनका पालन किया। लोगों ने सीखा कि अपने बोझ को छोड़कर वे अपने दिलों में सच्ची आजादी और खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।